ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है और हिंदू पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार अत्यंत पवित्र और शुभ दिवस के रूप में वसंत पंचमी को लोग मानते हैं और मनाते आ रहे हैं। कुछ हम आज वसंत पंचमी पर जो है विशेष तथ्यों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मित्रों, बसंत पंचमी के दिन रति और कामदेव की पूजा की जाती है और ख़ास तौर से बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा के साथ ही बालकों के अक्षरारंभ एवं विद्यारंभ का विधान किया जाता है। शास्त्रों में माँ देवी सरस्वती की आराधना सार्वजनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से ही करने का विधान बतलाया गया है। माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती के विभिन्न रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए मैं पुराणों का विवरण दे रहा हूँ। सरस्वती रहस्योपनिषद, प्रपंच सार, शारदा तिलक, संवत्सर प्रदीप, श्रीमद् देवी भागवत, श्री दुर्गा सप्तशती तथा ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों व ग्रंथों में भगवती सरस्वती के दिव्य स्वरूप तथा उनकी उपासना का विस्तृत वर्णन है। उनके व्रत उपवास संबंधी अनेक मंत्र, यंत्र, श्लोक, पटल पद्धतियों तथा पूजन की विधि का स्पष्ट उल्लेख है। सरस्वती देवी का जो मूल मंत्र है वो इस प्रकार है: श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इसमें फिर से आप इसको उच्चारण सुन सकते हैं। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। उक्त मंत्र को 4 लाख बार जप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है। भगवान नारायण ने वाल्मीकि जी को यह मंत्र प्रदान किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में विश्व विजय नामक सरस्वती कवच का वर्णन भी मिलता है। तो इस तरह से माँ भगवती सरस्वती की पूजा अर्चना का विधान है। वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के कंठ से देवी सरस्वती उत्पन्न हुई, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में उल्लेख है। देवी सरस्वती की 12 नामावली का पाठ करने से भी सरस्वती जी जिह्वाग्र पर विराजमान हो जाती हैं। 12 नामावली जो है आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिएगा और बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों को यह 12 नामावली माँ सरस्वती की याद कराइए कंठस्थ। निस्संदेह यदि आपका बच्चा तोतलाता है तो उसकी जुबान, उसका कंठ, उसका स्वर यंत्र जो है निर्दोष हो जाएगा। माँ सरस्वती की 12 नामावली वंचना इस प्रकार है: प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जगती ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायनी, एकादशं चंद्रकांतिर्द्वादशं भुवनेश्वरी। 12 नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, जिह्वाग्रे वस्ते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। तो इस तरह से माँ भगवती का 12 नामावली श्लोक पाठन करने से मूढ़ता जो है खत्म होती है, अज्ञानता समाप्त होती है, ऐसा वेद बखान करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्थानीय मध्य प्रदेश के त्योहारों की। तो आज के दिन भक्त लोग जो है कांवड़ यात्रा करते हैं और कांवड़ जो है वो अपने घर से ले जा करके माँ नर्मदा तट जाते हैं और नर्मदा जल वहाँ से लेकर के
दमोह जिले में बांदकपुर प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहाँ शिवलिंग पर जो है नर्मदा जल चढ़ाने का विधान है और बहुत ही संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। और 1.25 लाख कांवड़ यदि वहाँ चढ़ जाती हैं तो वहाँ माँ पार्वती और माँ पार्वती के साथ भगवान शिव का गठबंधन हो जाता है, ऐसी वहाँ पे जो है वदंती है। और ये जो है अवसर लोग जो है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि इनको अपने अपने ढंग से मनाने का पारंपरिक तरीका है। तो इसमें भक्त लोग जो है अपने अपने ढंग के भजन गीत आदि गुनगुनाते जाते हैं, गाते जाते हैं। तो उनमें से प्रमुख बम्बुलिया जो है वो पारंपरिक भजन है, वो इस प्रकार है। नर्मदा मैया हो ऐसे मिली रे जैसे मिल गए मतारी और बाप रे, नर्मदा मैया हो। तो इस तरह पवित्र माँ नर्मदा की जो यात्रा होती है इसमें, तो इसमें इस समय बम्बुलियाँ गाई जाती हैं। और अभी 2 दिन बाद ही जो है सप्तमी को, ये माघ की जो सप्तमी आ रही है, वो माँ नर्मदा जयंती होती है। तो इस तरह से ये बड़ा पवित्र मास जो है वो हिंदू त्योहारों के बीच से जाता है। तो इसमें जब कांवड़ यात्री जो हैं वो प्रभु शिव के दरवाजे पहुंचते हैं तो वहाँ भी ऐसे पारंपरिक गीत गाते हैं। उनमें से मैं एक आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। कांवड़िया कांवड़ ल्यायो रे, कांवड़िया कांवड़ ल्यायो रे, भोला तोरे द्वारे जल चढ़ायो रे, कांवड़िया कांवड़ ल्यायो रे। तो ये इस तरह से तरह तरह के पारंपरिक धुन होते हैं और पारंपरिक भजन होते हैं और भक्त लोग गाते हैं। तो ये तो बात हो गई, मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी की और तीज त्योहार के स्थानीय अवसरों की, स्थानीय क्रियाकलापों की। अब उनमें से खास बात जो है मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि लोग बाग बढ़िया से घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और माँ सरस्वती की साधना करते हैं। और इस समय पीतांबर धारण करने का विधान है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पीत वस्त्र धारण करके देवी सरस्वती का पूजन माघ शुक्ल पंचमी को किया था। तब से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का प्रचलन है। देवी सरस्वती की आराधना वागीश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादनी जैसे आदि नामों से की जाती है। तो ये इस तरह से पीले वस्त्रों का जो है धारण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। बसंतोत्सव मनाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के चावल बनाए जाते हैं, हल्दी व चंदन का तिलक लगाया जाता है, पीले लड्डू और केसर युक्त खीर बनाकर माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र धारण कर पूजा उपासना की जाती है। इसके साथ ही माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की जाती है कि आने वाला समय जो है शुभ उन्नतिदायक हो। तो आज की हम बात करते हैं तो माघ शुक्ल पक्ष है, आज पंचमी तिथि है और दिन जो है वो शनिवार है और तारीख 5 फरवरी। तो सुबह प्रातः 3:47 से जो है ये प्रारंभ हो रही है तिथि, जो अगले दिन रविवार 6 फरवरी को सुबह 3:46 तक रहेगी।
वसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और पूर्वाह्न से पहले की जाती है। तो इस तरह से भक्तों के लिए ये माँ वाग्देवी की साधना और वसंत पंचमी पर ये विशेष फीचर, विशेष रूपक मैंने प्रस्तुत किया। सभी भक्तों को यदि मेरा ये रूपक पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं माँ भगवती वाग्देवी से निवेदित हूँ कि आप सभी लोगों में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य उत्पन्न हो और साथ ही सबको सुमति प्रदान करे माँ सरस्वती। जय माता दी।